दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अभी तक हमने सीखा है इस चैप्टर में कि जो है यहाँ पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र जो होता है उसमें खिसकाव का परिवर्तन कैसे होता है। अलग अलग हमने सीखा कि लोचदार कब होती है, पूर्णतः लोचदार कब होती है और पूर्णतः बेलोचदार कब होती है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन तथा बाजार संतुलन, यानी जब मांग और पूर्ति में अलग अलग सीखा था ना, मांग में खिसकाव होगा, मांग वक्र किस प्रकार से परिवर्तित होगा, पूर्ति और कीमत यानी कीमत और मात्रा में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। यानी मांग में अगर परिवर्तन होता है, मांग वक्र में परिवर्तन खिसकाव में होगा, यानी मांग वक्र का अगर खिसकाव करेंगे तो किस प्रकार से जो है कीमत और परिवर्तन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ये देखा हमने। और पूर्ति पर भी पूर्ति का भी कुछ इसी प्रकार से देखा है। तो अब हम पढ़ेंगे मांग और पूर्ति में एक साथ अगर परिवर्तन होता है तो कैसे बाजार संतुलन प्रभावित होगा, ये देखेंगे। तो सबसे पहली स्थिति आती है मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि। यानी अगर हम कहें मांग और पूर्ति में एक साथ बढ़ा दो, यानी मांग को बढ़ा दो एक साथ और पूर्ति को एक साथ बढ़ा दो, यानी बाजार में किसी वस्तु की कमी है तो उसको क्या उत्पादन को भी बढ़ा दो ताकि उस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके और खरीदने वालों की भी संख्या बढ़ा दो। तो मतलब मांग और पूर्ति को बढ़ा दो, एक साथ बढ़ा दो, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर कुछ ग्राफ इस तरह से बनेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम यहाँ पर समझाने के लिए बेहतर तरीके से। तो आप दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए फिर हम इसको समझाते हैं हम किस प्रकार से होगा। तो ये है आपका ग्राफ जो कि दर्शाता है यहाँ पर क्या, मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि। क्या दर्शाता है, मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि को दर्शाता है। तो ये ग्राफ है आपका जो पहला ग्राफ। यहाँ पर पहला ग्राफ क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस स्थिति में था, अब ये इस स्थिति में है। दो स्थितियां दे रखी हैं, तो ये इस स्थिति से ग्राफ क्या है बढ़कर यहाँ पर हो जाता है। देखिए बढ़कर पहले यहाँ था, अब यहाँ आ जाता है। तो इस पर यहाँ पर क्या है, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इधर भी क्या है इतना बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या करा हमने, दोनों ग्राफ को ड्रॉ किया है। क्या किया है हमने, जो है मांग वक्र भी किसका यहाँ पर लिखा है, देखिए मांग वक्र ये रहा और पूर्ति वक्र ये रहा। तो पूर्ति वक्र हमने लिखा है और मांग वक्र लिखा है, तो यहाँ पर था ये। तो क्या है हमने दोनों को परिवर्तित कर दिया, तो दोनों को परिवर्तित कर दिया, तो अब ये क्या होगा ये, लेकिन ये इसके समांतर ही रहता अपने। तो यहाँ पर देखिए जब मांग वक्र को, यानी जब मांग वक्र को ऊपर की ओर खिसकाते हैं, जब मांग वक्र को ऊपर की ओर खिसकाएंगे तो यहाँ पर देखिए मात्रा में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा ना, मात्रा में परिवर्तन होगा, मात्रा बढ़ जाएगी और कीमत भी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से जब हम मांग यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को खिसकाएंगे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, कीमत बढ़ेगी और मात्रा बढ़ेगी। उसी प्रकार से जब यहाँ पर जो है ये वाली चीज, ये क्या है, ये हमारा कौन सा है ग्राफ, ये हमारा एस है। मांग वक्र को नीचे की ओर लाएंगे, ये सप्लाई है, यानी पूर्ति वक्र है नीचे की ओर खिसका रहे हैं। देखिए यहाँ से S1 से S2 पे आ रहा है, ये नीचे की ओर खिसकाएंगे तो इससे क्या होगा, जब हम मांग वक्र यहाँ पर पूर्ति वक्र को नीचे की ओर खिसकाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो वक्र होता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, नीचे की ओर खिसकाने से देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। यानी ये हमारा नीचे की ओर खिसकने से क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो है इसमें परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, यहाँ पर देखिए ये चीज, यहाँ पर ये भी पॉइंट आ रहा है, तो ये जो है लास्ट में हमारा क्या पॉइंट आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो ये ऐसी चीजें हैं, यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। जैसे कि आपकी यहाँ पर ये जो चित्र है ये क्या दिखाता है, जब आप यहाँ पर पूर्ति, यहाँ जब आपकी कीमत स्थिर है, ये दिखाता है कि आपकी ये पूर्ण प्रतियोगिता में है। ठीक है, यहाँ पर कीमत स्थिर नहीं है, यहाँ पर क्या है कीमत स्थिर है। कीमत क्या है आपकी बराबर, यहाँ पर कीमत है और कीमत क्या है बराबर है, और यहाँ पर कीमत बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप इस वक्र को यानी सप्लाई वक्र को नीचे की ओर खिसकाते हैं तो आपकी जो है पूर्ति यहाँ मात्रा जो है बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। तो ये क्या है आपकी मात्रा, ये है मात्रा और ये है आपकी कीमत। ठीक है, ये है आपकी कीमत और ये है आपकी मात्रा। तो जब आप पूर्ति वक्र को यहाँ पर नीचे की ओर खिसकाएंगे, देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे तो आपकी जो है मात्रा बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये यहाँ
यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब बढ़ जाएगी। और जब इसको हम खिसकाएंगे, ये मांग वक्र डिमांड को मांग वक्र को ऊपर की ओर खिसकाएंगे तो आपकी मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर मात्रा यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, मात्रा ये बढ़ गई। तो इसी प्रकार से अगर मांग वक्र जो है यहाँ, इसका मतलब उल्टा हुआ ना। देखिए अगर पूर्ति वक्र नीचे की ओर खिसकता है तब मात्रा बढ़ती है, और जब मांग वक्र नीचे आगे की ओर खिसकता है, यहाँ पर देखिए मांग वक्र जो है आगे की ओर खिसकता है, यहाँ पर मांग वक्र क्या है आगे की ओर खिसकता है तब मात्रा बढ़ती है। ठीक है, अगर ये नीचे की पूर्ति नीचे की ओर जाएगा, ये वाला पूर्ति वक्र नीचे की ओर जाएगा तब आपकी मात्रा बढ़ेगी, और यहाँ पर जो है मांग वक्र ऊपर की ओर जाए यानी आगे की ओर जाएगा। यहाँ पर यह मतलब ये क्या है, पूर्ति वक्र जो है यहाँ पर आगे की ओर जाता है। ठीक है, तब आपकी जो है मात्रा बढ़ रही है। और मांग वक्र डिमांड वक्र जो है आपका यहाँ पर भी ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर खिसकाव हो रहा है, ये भी आगे की ओर हो रहा है। मतलब ये यहाँ पर देखिए आगे की ओर हो रहा है, दोनों में आगे हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार देखिए अगर इसमें भी क्या हो, इसमें भी अगर ये डिमांड वक्र मांग वक्र आपका आगे से यानी ऊपर की ओर खिसकता है, मांग वक्र क्या होता है ऊपर की ओर खिसकता है, तो देखिए आपका ऊपर की ओर जब मांग वक्र खिसकेगा तो आपकी कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत कम हो जाएगी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि क्या होता है, मांग वक्र जब ऊपर की ओर जाता है तो कीमत कम हो जाती है। देखिए यहाँ पर ऐसे यहाँ पर था पहले, अब मांग वक्र ये देखिए यहाँ पर था पहले, इतनी कीमत थी पूरी, अब यहाँ पर ये जो मांग वक्र ऊपर की ओर खिसका है इसको यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गया, तो ये जो पॉइंट आ गया यहाँ पर आ गया, कीमत कितनी कम हो गई, इतनी कम हो गई। जो मांग वक्र ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर कीमत कम हो जाएगी। उसी प्रकार जो है सप्लाई वक्र पूर्ति वक्र नीचे की ओर आएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है पूर्ति इतनी, अब पूर्ति क्या होगी यहाँ पर इतनी हो जाएगी, यानी पहले पूर्ति ज़्यादा थी, यहाँ पर पूर्ति से क्या होगा, ये चीज़ पहले पूर्ति कितनी थी, इतनी थी, यहाँ से इतनी। जब पूर्ति वक्र नीचे की ओर आएगा तो आपकी मात्रा जो है बढ़ जाएगी, मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, 2 पे आ जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर था पहले, अब ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर इतना खिसक के नीचे की ओर आ गया, तो यहाँ से क्या होगा, आपकी पूर्ति पहले इतनी थी, यहाँ से इतनी थी, और ये खिसकते ही यहाँ पर इतनी पूर्ति हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन आपका क्या हुआ, कीमत कम हो गई। ठीक है, कीमत कम हो जाती है, पूर्ति बढ़ जाती है। उसी प्रकार से मांग वक्र में है, मांग वक्र क्या है आपका, मांग वक्र पहले यहाँ पर था, ये रहा, तो आपका मांग वक्र ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ है। अब ये बढ़ेगा, ये ऊपर खिसक गया, तो आपकी क्या होगा, यहाँ पर आगे जाएगा तो कीमत कम हो जाएगी, और मात्रा भी क्या, मात्रा आपकी जो है बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर मात्रा जो है क्या बढ़ रही है। तो इसका ये प्रकार से संबंध है तीनों ग्राफ में। तो तीनों ग्राफ के माध्यम से मैंने बता दिया क्या क्या संबंध है। दोस्तों ये जो है ग्राफ अपनी कॉपी पे लिख लेना और इनको समझ लेना कैसे होता है, यानी आपका ग्राफ। तो यहाँ पर हम क्या है, वृद्धि की स्थिति में बता रहे हैं, यानी वृद्धि हो रही है। दोनों ग्राफों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो क्या परिवर्तन होता है मात्रा और कीमत में, ये हमने देखा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, मांग में वृद्धि हुई तो पूर्ति में वृद्धि हुई। तो यहाँ से निष्कर्ष हमने लिखा है इसमें से कि मांग में अगर वृद्धि होती है, यानी मांग वक्र में अगर वृद्धि होती है तो पूर्ति में भी वृद्धि, यानी मांग वक्र में ज़्यादा वृद्धि होती है तो पूर्ति में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अगर मांग वक्र में वृद्धि होगी, देखिए मांग वक्र को हम ज़्यादा करेंगे तो पूर्ति भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद मांग वक्र में वृद्धि जो बराबर है, मांग वक्र में जितना बढ़ा है वृद्धि हुई बराबर है, तो पूर्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, जितनी मांग वक्र में वृद्धि है और पूर्ति ये दोनों बराबर होती हैं। उसके बाद देखिए मांग वक्र में वृद्धि अगर कम है तो पूर्ति वक्र में वृद्धि से, तो यहाँ पर एक स्थिति में हमने क्या देखा, एक में देखा हमने मांग वक्र में वृद्धि ज़्यादा है, उसमें देखा दोनों में बराबर है, इसमें देखिए दोनों में बराबर है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें ज़्यादा है मांग वक्र में वृद्धि, और इसमें देखिए जो है मांग वक्र में वृद्धि कम है, पूर्ति वक्र में वृद्धि ज़्यादा है। तो ये चीज़ है दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम मांग वक्र और पूर्ति वक्र में एक साथ कमी। अब बात करते हैं कमी की। हमने अभी बात करी वृद्धि की, वृद्धि में क्या हुआ था, बढ़ गया था, और कमी में क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कमी क्या है, ये रहा ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो ये ग्राफ है, देखिए ये जो है, अब कमी का मतलब है कि आपका जो है मांग वक्र जो है, डिमांड क्या मतलब, मांग वक्र जो है नीचे की ओर आ जाने वाला है। यानी सबसे पहले यहाँ पर था D1 पे, अब ये नीचे की ओर आ गया। नीचे की ओर होने पर देखिए आपकी कीमत भी कम हो गई और मात्रा भी कम हो गई। ठीक है, मांग वक्र जब नीचे की ओर आता है तो खिसकता है, जब मांग वक्र आपका नीचे की ओर खिसकेगा तो आपकी कीमत भी कम हो जाएगी
और मात्रा भी कम हो जाएगी। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर पूर्ति वक्र देखिए यहाँ पर था। पूर्ति वक्र में कमी का मतलब क्या है, कमी हुई है। पूर्ति वक्र में कमी होने से क्या होगा, आपकी जो है यहाँ पर कमी होने से क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर था, ये चीज जब यहाँ पर था तो ये आ गया। पूर्ति वक्र में कमी होने से क्या होगा, आपका जो है ये वक्र जो है यहाँ पर खिसकाव हो जाएगा। जब पूर्ति वक्र कम होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मात्रा में कीमत में कम हो जाएगी। पूर्ति वक्र में वृद्धि हुई थी, अब ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं। क्या करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे इसको, ऊपर की तरफ मतलब सबसे पहले ऊपर की तरफ खिसकाव। सब खिसकाव का मतलब कमी, यही किया था ना हमने। यानी अगर आपको वृद्धि करनी है तो आप नीचे की ओर खिसकाएं पूर्ति वक्र को, आपको कमी करनी है तो ऊपर की ओर खिसकाएं। और यहाँ पर अगर देखिए आप ये एक बात याद रखिए, आप यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यानी जब भी आपका जो वक्र होता है, यहाँ पर क्या है, इस तरह से वक्र होता है, आप ये वक्र है। अब अगर मान लीजिए मांग वक्र की बात करते हैं, मांग वक्र ऐसे कुछ बनता है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से बनता है मांग वक्र, ऐसे, तो ये ऐसे बनता है। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी मांग यानी डिमांड, डी वाला वक्र बनाए, मांग वक्र बनाए, जब भी मांग वक्र बनाए, अगर आपको मांग वक्र में यानी मांग में वृद्धि करनी है, ठीक है, वृद्धि, मांग में अगर वृद्धि करनी है यानी मांग को बढ़ाना है, तो हमेशा याद रखना आप वक्र को ऊपर की इधर की ओर खिसकाएंगे। मांग वक्र को इधर की ओर खिसकाएंगे यानी ऊपर की ओर खिसकाएंगे, ठीक है, यानी या कहें ऊपर कहें या आगे की ओर। हम याद रखना कभी भी ये जो 0 पॉइंट है, इधर से हम इधर की ओर खिसकाएंगे मांग वक्र को। अगर आपको वृद्धि करनी है तो इधर की ओर खिसकाएंगे, और आपको कमी करनी है तो ये 0 की तरफ खिसकाएंगे। ये जो 0 है ना, यहाँ पर याद रखें, इस तरह से बनाते हैं, दोबारा बना देता हूँ। जब भी आपको ये करना है, ये जैसे ये है ना, तो ये मांग वक्र है। अगर मांग वक्र में आपको वृद्धि करनी है, देखिए मैं ये मांग वक्र है, अब ये मेरा D1 है, अब मैं इसमें मांग वक्र में वृद्धि करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर लाऊंगा, ये D2, ये वृद्धि हुई है हमारी। और अगर कमी करनी है तो मांग वक्र को इधर लाऊंगा, ये मेरा D3 है। तो ये क्या है, मांग वक्र में जब भी आप इस 0 की तरफ आएंगे, इस मूल बिंदु की तरफ आएंगे, तो मांग वक्र अगर बना रखा है आपने, मांग वक्र है, और मूल बिंदु की तरफ इधर की तरफ खिसकेंगे तो इसमें कमी होगी, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वृद्धि होगी, ठीक है। और अब देखते हैं, और इसी प्रकार जब आप यहाँ पर बनाएंगे कौन सा वक्र, इसी प्रकार आप बनाएंगे जो है पूर्ति वक्र का होता है। पूर्ति वक्र का देखिए इसमें अलग होता है, मैंने क्या बताया, आप इसको याद रखें। आप यहाँ पर जो है अगर 0 की तरफ जाएंगे तो कमी होगी। अब डिमांड देखिए, मांग वक्र लेना है, मांग वक्र लेंगे, और जब 0 की तरफ खिसकाएंगे तो आपकी कमी होगी, और ऊपर की तरफ जाएंगे, 0 से दूर जाएंगे तो आपका वृद्धि होगी, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद चीज क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज है हमारे पास पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र कैसे होता है, पूर्ति वक्र ऐसे होता है। पूर्ति वक्र में कमी का मतलब क्या है, पूर्ति वक्र में वृद्धि, देखिए वृद्धि का मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसे खिसकता सकता है पूर्ति वक्र, कैसे खिसक सकता है, इस तरह से। ये हमारा पूर्ति वक्र है S1। अगर देखिए इसमें पूर्ति में वृद्धि करनी है, पूर्ति वक्र को, ये जो पूर्ति वक्र है इसमें बढ़ाना है, आपको पूर्ति वक्र में वृद्धि करनी है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा, यानी आप X अक्ष की तरफ आएंगे। जब आप पूर्ति करेंगे यानी वृद्धि करना चाहते हैं तो इधर आएंगे, और आपको कमी करनी है तो आप ऊपर जाएंगे। क्या करेंगे, आप ऊपर जाएंगे यानी Y अक्ष की तरफ। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, जब भी आप यहाँ पर मांग वक्र यहाँ इस तरह से जो है, क्या है, आप इस तरह से जो, ये हमारा क्या है, ये एक S है, S1। अगर आपको जो है पूर्ति वक्र में वृद्धि दिखानी है, अगर आपको पूर्ति वक्र में वृद्धि दिखानी है तो यहाँ पर आप इस तरफ नीचे की तरफ आएंगे, ये आपकी वृद्धि हो गई, ये आपका क्या दिखाएगा, वृद्धि दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जाएंगे यानी X अक्ष की तरफ आएंगे तो ये आपका वृद्धि दिखाएगा, और Y अक्ष की तरफ जाएंगे तो ये आपका कमी दिखाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और मांग में क्या याद रखना है, मांग में याद रखना है इस तरह से, अगर आप 0 की तरफ आते हैं तो आपका कमी होगा, और आप यहाँ पर इधर जाते हैं, ये क्या है D, आप D2 पर जाते हैं तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये वृद्धि को दिखाएगा, ठीक है।
जीरो की तरफ आएंगे तो कमी को दिखाएगा और जीरो से दूर जाएंगे तो वो वृद्धि को दिखाएगा। उसी प्रकार से पूर्ति वक्र में क्या होता है, पूर्ति में जब आप एक्स अक्ष की तरफ आएंगे तो वो आपकी वृद्धि को दिखाएगा और वाई अक्ष की तरफ जाएंगे तो आपका जो है कमी को दिखाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जो आपको ये याद हो गया तो आप इन ग्राफ को चुटकियों में समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, आप समझते हैं हम इसको बेहतर तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब हम ग्राफ जो है मांग वक्र में कमी कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो कमी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कमी हो रही है। जब मांग वक्र में कमी करेंगे तो देखिए यहाँ पर यहाँ था, पहले हमारा यहाँ था, तो यहाँ पर क्या होगा, कीमत ये रही हमारे पास, कीमत क्या होगी, कम हो गई। पहले हमारी कीमत क्या थी, इस पर जो कीमत थी हमारी, ये जो कीमत है हमारी इतनी थी, लेकिन कीमत कम हो गई और मात्रा भी कम हो गई। जब हम पूर्ति वक्र को खिसकाते हैं तो हमारी यानी पूर्ति वक्र में खिसकाव करते हैं, पूर्ति वक्र में जो है खिसकाव करेंगे यानी ऊपर की ओर खिसका कमी करेंगे। ठीक है, पूर्ति वक्र में अगर कमी करते हैं तो हमारी मात्रा भी कम हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, मात्रा, कीमत भी कम हो जाती है और मात्रा भी कम हो जाती है। उसी प्रकार से अब यहाँ देखते हैं, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, पूर्ति वक्र को अब कमी कर रहे हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर, अब बताइए अब यहाँ पर कमी किस तरफ खिसकेगा, डिमांड वक्र। मैंने आपको बताया ना, जो ये वाली चीज है आपका, जब मांग वक्र है आपको कमी करना है तो आप इसको इधर खिसकाएंगे या इधर खिसकाएंगे, आप हमेशा इसको इधर खिसकाएंगे। मतलब ये डायरेक्शन कहाँ जाएगा, D1 से D2 में जाएगा। उसी प्रकार से आपको अब क्या करना है, पूर्ति वक्र में कमी करनी है। कमी करने के लिए क्या होता है, वाई अक्ष की तरफ जाते हैं, वाई, और एक्स अक्ष की तरफ वृद्धि करने के लिए तो वाई अक्ष की तरफ मतलब उधर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये S1 से S2 में जाएगा, तो ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये कमी हो रही है। ठीक है, तो देखिए जब हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ खिसकाया, इसको देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आ गए तो इससे देखिए मात्रा कम हो गई, और उसी प्रकार जब हम इसको इधर लेकर आएंगे इससे मात्रा कम हो जाएगी। तो दोनों में प्रभाव एक ही पड़ेगा। उसके बाद इसको देखिए, कीमत में परिवर्तन। यहाँ पर देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमें कमी करनी है। तो ये तो हमारा मांग वक्र, कमी का मतलब है नीचे की ओर आना। ठीक है, और इसमें जो है कमी का मतलब है ऊपर की ओर जाना। कमी का मतलब ऊपर की ओर जाना, यानी पूर्ति वक्र में S1 से S2 जा रहे हैं और D1 से D2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वक्र है ये इस तरह बनेगा और P1 का वक्र इस तरह बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस पे वक्र पे था, तो यहाँ पर देखिए समझिए ये जो है यहाँ पर मात्रा इतनी थी, अब यही चीज क्या हो गई, अब यहाँ पर पहुंच गई। तो इससे देखिए आपकी मात्रा कम हो गई और कीमत बढ़ गई इतनी, मात्रा कम हो गई, कीमत बढ़ गई। जब आपका पूर्ति वक्र में कमी होती है तो आपकी मात्रा जो है, पूर्ति वक्र में कमी होती है तो मात्रा आपकी कम हो जाती है और कीमत बढ़ जाती है। और कीमत वक्र में जब कमी होती है तो आपकी कीमत कम हो जाती है। देखिए कीमत वक्र में क्या कर रहे हैं, हम कमी कर रहे हैं। तो पहले यहाँ था, तो कीमत वक्र में हम कमी करेंगे, कीमत क्या यानी सॉरी मात्रा में, मांग वक्र में कमी करेंगे। तो इससे देखिए ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ पर पहुँच गया। तो देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर था पहले, यहाँ पर मात्रा में कम हो जाएगी, ये भी क्या होगी, मात्रा कम हो जाएगी। जब हम पूर्ति मांग वक्र में कमी करेंगे तो हमारी जो है यहाँ पर कीमत बढ़ जाएगी और मात्रा हमारी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर ये समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे यहाँ पर और क्या है, और है मांग में कमी करेंगे। मांग में अगर कमी होती है तो पूर्ति में कमी होगी, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह है, लेकिन उसमें पूर्ति वृद्धि की बात कर रहा था और उसमें क्या है, मांग में कमी करेंगे तो बराबर होगी पूर्ति में कमी। ठीक है, एक वाला बराबर दिखाता है जो कि मैंने आपको बताया ना। उसके बाद मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, यानी सॉरी मांग में कमी और पूर्ति में कमी, यानी पूर्ति में कमी क्या है, ज़्यादा है मांग में कमी की, तो ये दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि यहाँ पर मांग तथा पूर्ति वक्रों का सरल प्रयोग किस प्रकार से होता है। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।